मेरे मन में भी आती है झूम के कजरी गाने की, मेरे मन में भी आती है ढपली उठा बजाने की, मेरा मन भी मचला करता मेहंदी बिंदिया काजल पर, कभी गीत लिखने को कहता रस बरसाती पायल पर। ये ऑडिटोरियम थोड़ा सा मुखर होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरे मन में भी आती है झूम के कजरी गाने की, मेरे मन में भी आती है ढपली उठा बजाने की, लेकिन तभी दिख जाता है लोहू से लथपथ आंचल, मेरी बोराई सीमा का तन घायल और मन घायल, तभी लेखनी से कहता हूं अंगारे बरसा दोरी, ये मेहंदी महावर काजल फेंको चंडी को आराधोरी, ये मेहंदी महावर काजल फेंको चंडी को आराधोरी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये विवशताएं रही होंगी मेरी, जहां से मैं शुरू हुआ वहां तक मैं पहुंचा। मैं मराठा की जमीन पर खड़ा हूं, तो 4 लाइन में ताजा भी मैंने कुछ कोशिश करी है जोड़ तोड़ की, उस पर आपका मन मिल गया तो मैं वो कहूंगा जो मुझे कहने आज यहां बुलाया गया है। ये धरती बाजी प्रभु के शीश दान की है। ताजा पंक्ति हमारे कवि कहते हैं बोहनी कर रहा हूं, मैं कोई बोहनी नहीं कर रहा, मैं भूमि पूजन कर रहा हूं इन 4 पंक्तियों का। मुझे अच्छा लगेगा आप मुझे साथ देंगे तो मैं आपकी मिट्टी को अपनी मिट्टी की तरफ से थोड़ा सा सम्मान दे रहा हूं। ये धरती बाजी प्रभु के शीश दान की है, ये धरती तानाजी के प्राण दान की है, और यही मराठी पौरुष था मुगलों से नहीं झुका। यह धरती वीर शिवा के स्वाभिमान की है, यह धरती वीर शिवा के स्वाभिमान की है, यह धरती वीर शिवा के स्वाभिमान की है। कुछ राजनीतिक चर्चाएं हुई हैं, कुमार ने पता नहीं सायास करी हैं या अनायास करी हैं, या जिस वातावरण में वो रह रहा है वहां उसे करनी पड़ती हैं, ये तो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये बात सही है कि जब 1 साल पहले एक बड़ा लोकतांत्रिक परिवर्तन इस देश में हुआ, एक बड़े व्यक्तित्व को 67 साल बाद इस मुल्क ने देखा, अचानक जैसे राजनीति के अकाल में कोई व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ हो, तो मैं ही वो व्यक्ति था। जब पिछले साल आप लोगों ने सुना होगा तो मैंने 4-6 लाइन कही थी, उन्हें दोहरा भर देता हूं ताकि मेरी निष्पक्षता पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह न लगे। मैंने पिछली वर्ष क्या कहा, मैं आज क्या कहने जा रहा हूं, दोनों में सामंजस्य करने की कोशिश करना। मैंने लिखा क्यों नींद सभी की उड़ी हुई जनता के चंद फैसलों से। पहली बार यह हुआ कि पड़ोसी मुल्क से आवाजें आई कि आपके यहां शपथ ग्रहण समारोह कब हो रहा है। पहली बार किसी व्यक्ति से पूछा गया। पहली बार हमें लगा कि हमारी झुकी हुई नजरें स्वाभिमान की तरह सूरज की तरफ झांकने के लिए जिंदा हो चली हैं। तो मैंने कहा क्यों नींद सभी की उड़ी हुई, और पहली लाइन में सच लगे तो मुझे संग दीजिएगा, मैं थोड़ा वातावरण को जीवंत करना चाह रहा हूं। क्यों नींद सभी की उड़ी हुई जनता के चंद फैसलों से, हो गई कराची तक हलचल भारत के तुंग हौसलों से, हो गई कराची तक हलचल। मुझे थोड़ी कमजोर लगी है ताले, मैं फिर कोशिश करता हूं। हो गई कराची तक हलचल भारत, मेरे साथ हो जाइए, मुझे अभी मन लगा नहीं है कि मैं ठीक उसी पूना में हूं जैसा पिछली बार मुझे प्यार मिला था। मैं एक बार मूड में आ गया तो थोड़ी देर आपके बीच पढ़ूंगा। क्यों नींद सभी की उड़ी हुई जनता के चंद फैसलों से, हो गई कराची तक हलचल भारत के तुंग हौसलों से। तुम सुनो ध्यान से पद चापे, मैं पहला सच पढ़ रहा हूं, तुम सुनो ध्यान से पद चापे जो इस जनमत से आती हैं। मोदी सिंहासन चढ़े अभी दुनिया थर थर थर्राती है, मोदी सिंहासन चढ़े अभी दुनिया थर थर थर्राती है, मोदी सिंहासन चढ़े अभी दुनिया थर थर थर्राती है। तो भारत के वो दिन दूर हुए, मुझे इशारा करना है, बिना नाम लिए बोलना है। मुझे भ्रम है, जैसा कुमार ने कहा, कि मैं बहुत पढ़े लिखी कौम के सामने कविता पढ़ रहा हूं, और ये भ्रम है तो बनाए रखिएगा। मैं केवल इशारा करूं, आप समझ जाएं तो मुझे अच्छा लगेगा। भारत के वो दिन दूर हुए जब हाथ जोड़ घिघियाते थे, सिंहों के वंशज होकर हम बकरी जैसे मिमियाते थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे अच्छा लगा, आप समझ रहे हैं, मुझे नाम नहीं लेना पड़ रहा। मरे मराए को मारना कोई अच्छी बात भी नहीं है। भारत के वो दिन दूर हुए जब हाथ जोड़ घिघियाते थे, सिंहों के वंशज होकर हम बकरी जैसे मिमियाते थे। अब हम भी आंख मिलाएंगे दुनिया भर के दादाओं से, अब 2-2 हाथ करेंगे हम इन दाऊद के आकाओं से। भारत मां अपने माथे की ये पीर नहीं सह पाएगी, अब गद्दारों की फसल यहां जड़ से ही काटी जाएगी, अब गद्दारों की फसल यहां जड़ से ही काटी जाएगी, अब गद्दारों की फसल यहां जड़ से ही काटी जाएगी। एक लाइन में मैं आपकी और अपनी दोनों की परीक्षा ले रहा हूं, इशारा भर समझ जाए तो ऊपर तक जो लोग बैठे हैं वो मुझे सूचना दे मैं ठीक बोल रहा हूं। कि जो कल तक वीजा देने में 100 शर्त लगाया करते थे। बहुत अच्छे, मैंने बात कह दी है सर, और जिनके समझ में नहीं, मैं दावा कर रहा हूं अगली लाइन में हॉल एक बार गूंज जाएगा तालियों से। जो कल तक वीजा देने में 100 शर्त लगाया करते थे, भारत को अपमानित करने का जो हरदम ही दम भरते थे, वो सारे अपने स्वागत में, अब एक बार हाथ खड़े करके मुझे तालियां मिल जाएंगी, मैं दावा कर रहा हूं, वो सारे अपने स्वागत में खुद फूल बिछाए बैठे हैं। वो हमको वीजा क्या देंगे, खुद आस लगाए बैठे हैं।